इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सेकेंड नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है कि अगर रेसिस्टर जो है पैरेलल में सर्किट के किसी भी सर्किट में पैरेलल में अगर रेसिस्टर जो है वह कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो combination is said to be combination of resistance in parallel in which two or more than two distinct resistor combine या join is joined in a circuit parallelly joined parallel in a circuit। जैसे एग्जांपल के लिए यह आपका पैरेलल में R1 R2 R3। ठीक है, अब नोट में याद रखिएगा, पैरेलल अगर कोई आपका रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर पैरेलल में कंबाइन है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा? फर्स्ट नंबर, करंट डिवाइड होगा। करंट आर डिवाइडेड, इसमें अलग इसमें अलग, यहां से करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आर डिवाइडेड। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। देख लो, इसके लिए भी इतने बराबर ही हुआ, बराबर ही हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम और इक्वल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होगा, अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब हम लोग प्रूफिंग करेंगे कॉम्बिनेशन में कि टू प्रूव 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह चीज हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। वेयर R1, R2 and R3
R3 resistance combine in parallel and R is resultant resistance। ठीक है, और R क्या है, वह रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, और R1 R2 R3 तीन ठो रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कंबाइन है। अब जो है हम लोग इसका क्या देखेंगे, प्रूफिंग देखेंगे। देखिए कितना हल्का प्रूफिंग है इसका, ठीक है, और बहुत मजेदार है, ठीक है। और लगभग जो है यह चैप्टर जो है आप लोग का अंत की ओर जा रहा है, यानी कि यह अब कंप्लीट होने के कगार पे है। तो अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। यह देखिए पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, मान लेते हैं यह आपका रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस हम लोग लिए। यह ज्वाइन है, पैरेलली हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं। या प्लस माइनस, यह आपका बैटरी है, ये इसका रेसिस्टेंस R1 R2 R3। अब एक करंट देखिए, करंट जो है I, देखिएगा I करंट चला और यह डिवाइड हुआ तीन पार्ट में, I1 I2 और I3, और तीनों रिकम्बाइन होकर फिर से I करंट बन गया। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन, तो वर्क डन करंट के द्वारा इतना और इतना सेम सेम ही होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे यह आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 3 रेसिस्टर combine in parallel whose potential difference is equal, but currents are I1 I2 and I3 and also resistance are R1 R2 and R3 respectively। अब एक चीज देखिए, करंट क्या है, कंबाइन होके आई चला हियर, आई जो है आई तीन पार्ट में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, I1 I2 I3, यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक चीज है, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के तहत से क्या जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू I R होता है। सिंस V इक्वल्स टू I R होता है, इससे I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के द्वारा
अब यह वैल्यू पुटअप करते हैं, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू वी अपॉन R1 वी अपॉन R1 या वी अपॉन R2 या वी अपॉन R3 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3, यानी कि V अपॉन R इक्वल्स टू V कॉमन, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V भी कैंसिल हो गया, यानी कि 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन combination of resistance in parallel।